दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और इसमें कलीदी किरदार अदा किया है कतर ने और तुर्किया ने। ये 13 से 14 घंटे पर मुहित मीटिंग रही, जिसमें हमारी तरफ से डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इसको हेड किया और उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल रिटायर्ड आसिम मलिक मौजूद थे। और इनके अलावा जो अफगानिस्तान की जानिब से थे मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला यकूब जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो उसकी नुमाइंदगी अफगानिस्तान की अपनी टीम के साथ कर रहे थे। तो इन मुज़ाकरात में 13-14 घंटे में क्या हुआ, अफगानिस्तान ने क्या मुतालबात रखे और पाकिस्तान ने क्या मुतालबात रखे, इस पर आप तफसीली बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। तो असल में मैं आपको अर्ज करता हूँ हुआ क्या हुआ, ये कि पाकिस्तान ने जब ठुकाई की अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान को ये बात समझ आ गई कि पाकिस्तान से बचना बड़ा मुश्किल है। अफगानिस्तान ये अक्सर व बेशतर कहता पाया गया कि पाकिस्तान अमेरिका और रूस की शिकस्त को नज़र में रखे कि अफगानिस्तान ने उनके साथ क्या किया था। ये मिथ क्यों थी? ये मिथ इसलिए थी कि जब रूस और अमेरिका अफगानिस्तान फतह करने आया था तो वो डॉलरों की बोरियां साथ लेके आया था जो उन्होंने खोल दी थी। वो डॉलर जो हैं वो ना सिर्फ तालिबान रहनुमाओं को भी जा रहे थे बल्कि ग्रास रूट लेवल तक वो डॉलर्स की ट्रांजैक्शन हो रही थी और गरीब से गरीब तबका भी अपने माशी हालात बेहतर होने पर खुश नजर आ रहा था और अमेरिका की जंग के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था और लड़ रहा था। इस दफा क्या हुआ? इस दफा ये हुआ कि पाकिस्तान ने तो डॉलर नहीं वहां फेंके, पाकिस्तान ने तो सिर्फ मिसाइल मारे और उनके ट्रेनिंग कैंप्स तबाह किए और उनके वो चौकियां तबाह की जहां से पाकिस्तान में दरअंदाजी की जाती थी। और जब दिल करता था पाकिस्तान उनको जहन्नम वासिल कर देता था टीटीपी के दहशतगर्दों को। अब इस आड़ में उन्होंने जंग की आड़ में एक दफा 50 लोग बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश की, खुदकश बमबार जो थे उन्हें जहन्नम वासिल कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि चाइना से एक डिवाइस आई हुई है हमारे पास जो बलोचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर एक एक इंच की मॉनिटरिंग करती है और जहां पे गैर कानूनी ट्रांजैक्शन होने लगती है या क्रॉसिंग होने लगती है वहां से इंटीमेट कर देती है और लोकेशन भेज देती है। वहां पे हमारी फजाइया फौरी तौर पर हिट करती है और उन्हें जहन्नम वासिल कर देती है। अब सूरत हाल क्या है, ये गुज़िश्ता रोज 70 लोग जो हैं उन्हें जन्म वासिल किया गया। इनका ताल्लुक गुल बहादुर ग्रुप से था। गुल बहादुर ग्रुप, गुल बहादुर कौन है? गुल बहादुर शुमाली वजीरिस्तान JUI का सदर था, JUI के मजलिस आमला का सीनियर तरीन रहनुमा था। ये आप गौर से सुन लें, ठीक है जी। जब 2014 में ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू हुआ तो गुल बहादुर जो है पाकिस्तान से भाग के अफगानिस्तान में जाके उसने पनाह ली और ये 2500 पर मुश्तमिल दहशतगर्दों का इसका ग्रोह था। जब ये इनका स्पेशलिटी थी अमेरिका और नेटो फोर्सेस पे हमले करना, और जब नेटो फोर्सेस और अमेरिकन वहां से चले गए तो ये भूखे मरने शुरू हो गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत से फैसिलिटेट होके वहां से राह से फंडिंग लेके और 2023 और 24 एक साल में 10 फौज हमारे पाकिस्तान की फौजें पाकिस्तान पर हमले किए जो खुदकश भी थे और दूसरे तरीके से भी थे। और इन हमलों में ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे और ये हमले करने के बाद अफगानिस्तान फरार हो जाते थे। इनके 70 दहशतगर्द मारे गए हैं और अब ये तय हो गया है कि कोई भी दहशतगर्द अगर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसे फौरी तौर पर जहन्नम वासिल कर दिया जाएगा। अब TTP के जब 2021 में हुकूमत आई थी तालिबान की तो TTP के 573 लोग थे। आज वो फल फूल के 2500 से फल फूल के 6500 हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है, पर मेरे दादोशुमार के मुताबिक वो 10,000 से ज्यादा हो गए। इसका मतलब ये कि जब तालिबान की हुकूमत आई तो उससे पहली जो हुकूमत थी वो इन्हें फैसिलिटेट नहीं करती थी तो ये 573 रह गए थे घट घट के। अब तालिबान इन्हें सपोर्ट करते थे, अब ये 10,000 से ऊपर चले गए हैं। तालिबान को वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया है कि आपकी सरजमीन अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो आपको भी मार पड़ेगी और दहशतगर्दों को भी मार पड़ेगी। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि उन्हें ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान अगर इंडिया की मां पर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा गया तो अफगानिस्तान को बुरा हशर कर दिया जाएगा। अब अफगानिस्तान में गुर्बत छा गई है, यानी कि जो तालिबान रहनुमा है
वो तो इंडिया से फैसिलिटेट हो रहे हैं, वहां फंडिंग ले रहे हैं, वहां से कैश फंडिंग आ रही है, पर गरीब लोग जो हैं, मिडिल क्लास जो है वो भूखा मरने लग गया। अब अफगानिस्तान में बगावत का भी खतरा है, खाना जंगी का भी खतरा है। ये बात तालिबान को समझ आ गई है। तालिबान ने अपना कोई मुतालबा नहीं रखा सिवाय पाकिस्तान से जंग बंदी का, और आपको मुबारक ये हो कि पाकिस्तान के तमाम मुतालबात तालिबान ने मान लिए हैं, जो हमारे लिए खुशाइंद हैं और बेहतरीन हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस पार्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।